गुरु चरण में धारणा तन से काम अनंत, विचरण में स्वर्गीयता रूप मिला भगवन। गुरु ब्रह्मानंदी जोगेश्वर स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु क्या है? गुरु कर्म और धर्म पर चला करके साक्षी बन जाते हैं। जैसे पहले कर्म सिखाते हैं कि कर्म मुझे क्या करना चाहिए। कर्म का यही व्यवहार है कि पहले साधना करो और साधना में लवलीन होकर के ध्यान करो, समाधि करो, अपने नियम का पालन करो। नियम क्या चीज़ है? तो नियम जो है वो कवच है, और जो ज्ञान है वो परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि श्वास के द्वारा परमात्मा के नाम को दोहने का ही नाम कर्म है। और वही स्वरूप मूर्त में सूरत दिखाई देने लगती है, तो वह मानो जीवन की उपलब्ध आगे बढ़ने का ही समर्थ बन जाता है। और वही बनकर परमार्थ के रूप में, जैसे एक बूंद से पड़ने से नदियाँ शीतल हो जाती है, उसी तरीका से एक श्वास में बूंद की तरह पकड़ने से यह जीवन स्वतंत्र बन जाता है। और जीवन स्वतंत्र बन करके वो मूर्त में सूरत देखते हुए अगर हंसा छोड़ भी देता है तो जाके वैकुंठ के द्वार में वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। यही कारण कर्म है, उसी को कर्म कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजस कर नियतस फल चाखा। जो यदि हम कर्म करेंगे अच्छा तो अच्छा ही मिलेगा, अब बुरा ही करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। इसीलिए परमात्मा की रास्ता एक ही है और गुरु वाक्य को देखना एक ही है। जैसे पहले क से शुरू करते हैं तो ख को पढ़ते हैं, ग को पढ़ते हैं, घ को पढ़ते हैं, अंगड़ को पढ़ते हैं। 5 ही अक्षर का अंग बना हुआ है। उसी तरीके से यह 5 तत्व की ही शरीर है, और 5 तत्व के शरीर में ये आत्मा अपने ही प्रवेश कर देते हैं। भगवान अपनी स्वरूप को धारण कर देते हैं इस शरीर के अंदर। तो इसीलिए कर्म पर ध्यान देना चाहिए कि हमको करना क्या है और किस लिए आए हैं और कैसे हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो प्रेम भाव लगा करके मानव को चलना होता है। तो प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यदि मानव प्रेम में विभोर हो जाता है तो वह सेवक सुख का दाता बन जाता है। आलोक परलोक, लोक प्रलोक ही जीवन सवारे, असत गुरु नाम हृदय में राखे, मुक्ति मार्ग पार कर जाए। यह सत्य ही लोक है, वही सतलोक कहा जाता है। तो चलते चलते यदि हम मार्ग पर अपने चलेंगे, नियम को धारण कर लेंगे, तो हमारा सत्य का मार्ग बना रहेगा। जैसे पृथ्वी में अपने बीज को बोते हैं, गृहस्थ लोग बोते हैं, खून पसीना चुआ करके पूरा अपना शरीर को त्याग देते हैं। न शीत देखते हैं, न घाम देखते हैं, न कोई कीड़ा बिच्छू देखते हैं। उसी तरीका से कर्म करना होगा हमको, ये कर्म की प्रधान है। तब जाकर के पैदा होता है, उसमें हर कुछ डालना पड़ता है। उसी तरह खान पान का सुधार, भाव भाषा का सुधार,
नाता प्रेम का लगाना, माता बहन से लगाना, वही कर्म का सुधार है, वही नियम कवच है। वह कवच के रूप में बांधना है, वही कवच बाण बन जाता है। जो कि हम बोलते हैं वह बाण की तरह जाकर लग जाएगा यदि सुधार होकर चलेगा तो, और वही स्वतंत्र जीवन बन जाती है। जैसे पानी की हरियाली है, अगर पानी न दिया जाए तो कोई चीज़ शीतल नहीं हो सकता है। न पेड़ पौधा या मानव या पशु पंछी जीवन सबको ही पानी से ही सींचा जाता है। उसी तरीके से यदि ज्ञान के स्वरूप से और गुरु के ज्ञान से, गु माने ज्ञान और रू माने प्रकाश, तो उससे सींच करके यदि हम पार होते हैं तो पार होने में हमको देर नहीं लगता है। जैसे पहाड़ पर चढ़ना होता है तो मानो धीरे 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 पहाड़ पर चढ़ जाता है, छोटी शिखर पर चढ़ जाता है। उसी तरीके से यह ज्ञान के मार्ग है। तो ध्यान समाधि लगाकर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना होता है, या तम ज्ञान की ज्योति जलने लगती है, जैसे सूरज का प्रकाश होता है। यही प्रकाश से जैसे 7 घड़ा में भर दें पानी तो ये कहीं सूरज का परछाई 7 घड़ा में जाता है। उसी तरीका से एक ही ब्रह्म यह पूरे संसार को कैप्चर किए हैं। एक ही सूरज पूरे संसार को कैप्चर किए हैं। तो एक ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म के नाते अनेक देवता की पैदाइश होता है। जितने जब जब जैसा होते, जब जब होई धर्म की हानि, अबाड़ अधम अधम अभिमानी। तो उस समय भगवान अवतार लेकर के किसी में किसी मानव तन में समा करके उसको प्रेरणा देते हुए साक्षात रूपों से धारण कर लेते हैं, उनकी शक्तियां की बल देने लगते हैं। यही कारण है। यह कारण से आगे बढ़ सकते हैं आदमी। अगर यह चीज़ नहीं धरेंगे तो हमको वहीं से वहीं रुकावट हो जाती है।